जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कृष्णकांत और आप देख रहे हैं टॉक विद के यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो के माध्यम से चिकित्सा विभाग उत्तराखंड के द्वारा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके बारे में हम डिटेल से जानकारी लेंगे। फ्रेंड, कौन कौन लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, सेंटर कहाँ रहेंगे और अन्य राज्य के जो कैंडिडेट हैं क्या इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो सभी पॉइंटों पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए फ्रेंड। अंत तक देखने के बाद अगर आपका कोई कमेंट बचता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं विदिन 2 आवर के अंदर आपका रिप्लाई दे दूंगा। और फ्रेंड, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच पाएँ। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं एक एक पॉइंट। तो सबसे पहला जो पॉइंट है फ्रेंड, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि। तो 12 दिसंबर 2020 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और फ्रेंड, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि जो रहेगी वो 14 दिसंबर 2020 से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और फ्रेंड, आवेदन पत्र भरने एवं परीक्षा शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 11 जनवरी 2021 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लास्ट डेट जो है 11 जनवरी 2021 है। और फ्रेंड, इसका जो प्रिंट आउट जो प्राप्त करने की जो अंतिम तिथि है वो 12 जनवरी 2021 तक आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। प्रिंट निकाल के अपने पास रख लें, जिससे कि भविष्य में काम आए। और फ्रेंड, अस्वीकृत किए गए आवेदन पत्रों को सूची अपलोड करने की जो तिथि है वो 25 जनवरी 2021 रहने वाली है। विभाग 25 जनवरी 2021 को जो फॉर्म अस्वीकृत किए गए हैं उनके बारे में वो एक सूची बना देंगे, आप उसको वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। फ्रेंड, अगर आपकी कोई त्रुटि रहती है तो उसकी जो विभाग ने डेट रखी गई है वो 30 जनवरी 2021 तक आप उस त्रुटि को ठीक कर सकते हैं। और फ्रेंड, लिखित परीक्षा के लिए जो प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि रखी गई है वो 20 फरवरी 2021 रखी गई है। और लिखित परीक्षा की जो तिथि रहने वाली है वो 7 मार्च 2021 को इसकी लिखित परीक्षा होगी। तो फ्रेंड, बहुत सी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इसके लिए क्वालिफिकेशन रखते हैं तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और फ्रेंड, इसमें जो टोटल वैकेंसी रहने वाली है वो 1238 वैकेंसी रहने वाली हैं। तो फ्रेंड, इसका जो वेतनमान रहेगा वो 93,000 से 9300 से 34,800 रुपये के बीच में रहेगा। बेसिक पे है और 4600 रुपये इसका ग्रेड पे बनेगा। तो इसकी सैलरी 40 से 45,000 आपकी स्टार्टिंग रहेगी। और फ्रेंड, ये जो वैकेंसी है फ्रेंड, 2 महिला और पुरुष वर्ग दोनों के लिए है। तो फ्रेंड, 1238 पदों का 80% तो महिलाओं के लिए पद भरे जाएंगे। और फ्रेंड, 1238 का 20% पुरुषों के लिए पद भरे जाएंगे। फ्रेंड, इसकी योग्यता की बात कर लेते हैं, डिटेल से इसकी योग्यता जानेंगे। फ्रेंड, कौन कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट रखा है फ्रेंड, आपने बीएससी नर्सिंग कर रखी हो। बीएससी नर्सिंग के अलावा आपने जीएनएम कर रखा हो, जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी, या फिर मनोरोग विज्ञान में आपने डिप्लोमा कर रखा हो, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये जो डिग्री है वो मान्यता प्राप्त संस्थान से हो, आपकी स्टेट से हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से, किसी से भी हो सकती है। और फ्रेंड, दूसरा इसमें जो पॉइंट रखा गया है कि आपके पास 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, या तो किसी आपने राजकीय चिकित्सालय में या फिर किसी जिसका रजिस्टर है, जिसका रजिस्ट्रेशन है फ्रेंड, उस हॉस्पिटल में कम से कम 30 बेड वाला हॉस्पिटल है उसमें 1 वर्ष का आपने अनुभव प्राप्त कर रखा है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि पहले तो आपके पास बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम का आपके पास कोर्स होना चाहिए, साथ ही साथ कम से कम 30 बेड वाले अस्पताल में 1 वर्ष कार्य करने का आपके पास अनुभव होना ज़रूरी है, साथ ही साथ हिंदी का ज्ञान होना ज़रूरी है। फ्रेंड, इसमें कुछ अधिमानी योग्यताएं दी गई हैं कि अगर ये योग्यताएं आपके पास होती हैं तो आपको वरीयता दी जाएगी। तो पहली योग्यता ये फ्रेंड कि आपने प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की है, या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर मतलब एनसीसी का आपके पास बी सर्टिफिकेट है या फिर सी सर्टिफिकेट है, तो आपको इसमें वरीयता दी जाएगी। फ्रेंड, लिखित परीक्षा की बात कर लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस रहेगा। तो फ्रेंड, जैसा कि पहला पॉइंट इसमें है कि लिखित परीक्षा 200 अंकों की होगी, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिसमें 100 अंक फ्रेंड नर्सिंग से संबंधित होंगे, जो आपने नर्सिंग में पढ़ा होगा उससे 100 अंक जो है संबंधित होंगे। और 100 अंक का जो दूसरा प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन का होगा। और दोनों ही प्रश्न पत्र जो है एक ही बुकलेट में होंगे, मतलब अलग अलग भाग में डिवाइड होंगे, मगर एक ही पेपर होगा, जिसका टोटल समय आपको 3 घंटे का दिया जाएगा।
जैसा कि मैंने फ्रेंड थंबनेल में बताया कि इसमें निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो फ्रेंड निगेटिव मार्किंग की बात करें तो फ्रेंड इसमें निगेटिव मार्किंग है। अगर आपका सही अंक है तो उसके लिए 1 अंक दिया जाएगा, अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो उसके लिए 1/4 ऋणात्मक अंक आपको मिलेगा। और फ्रेंड साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों की जो सूची बनेगी उसमें अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग, जनरल और ओबीसी के लिए कम से कम 45% अंक लाना जरूरी है। और फ्रेंड अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 35% अंक लाना जरूरी है। तो फ्रेंड मैंने कोशिश करता हूं कि सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएं। फ्रेंड आयु की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड आयु की जो गणना होगी वो जनवरी 2020 को होगी। 1 जनवरी 2020 को आपकी आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए और 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड जैसा कि मैंने आपको थंबनेल में बताया कि क्या दूसरे राज्य के कैंडिडेट इसको भर सकते हैं या नहीं भर सकते, तो उसके बारे में इसमें पॉइंट दिया हुआ है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो पहला मैं आपको बता दूं कि जो लोग उत्तराखंड राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के श्रेणी के हैं उनको ही जो है इसमें आयु में छूट दी जाएगी, मतलब आरक्षण उन्हीं को दिया जाएगा, और जो दूसरे राज्य के कैंडिडेट हैं उनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। अगला पॉइंट है फ्रेंड कि जिन लोगों ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो परीक्षा है वो उत्तराखंड राज्य से की है, किसी उत्तराखंड राज्य के मान्यता प्राप्त संस्थान से की है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप दूसरे राज्य के रहने वाले हैं और आपने उत्तराखंड राज्य से 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास की है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और फ्रेंड दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि अगर आप उत्तराखंड के मूल निवासी हैं और आप किसी दूसरे राज्य में रहते हैं तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, उसमें आपको डोमिसाइल आपको दिखाना पड़ेगा। अगला पॉइंट इसमें है फ्रेंड कि जो अर्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार तथा उसके अधीनस्थ स्थापित किसी राजकीय अर्धशासकीय संस्था में जो लोग कार्य कर रहे हैं और इनका जो जॉब जो है वो ट्रांसफरेबल नहीं है, और उनके बच्चे भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड राज्य के स्थायी निवासी जो उत्तराखंड के बाहर निवासरत हैं, स्वयं अथवा उनके बच्चे समूह गा के सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे। मतलब इसका ये है फ्रेंड कि अगर जो लोग उत्तराखंड राज्य के मूल निवासी हैं मगर किसी दूसरे राज्य में रहते हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो फ्रेंड मैंने कोशिश की है सभी डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कोई डाउट बचता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं विदिन 2 आवर के अंदर आपका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड जो अनारक्षित और ओबीसी वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उनको 800 रुपये फ़ीस करनी पड़ेगी, और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 400 रुपये फ़ीस पे करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड जो दूसरे राज्य के कैंडिडेट हैं वो उनको जनरल की फ़ीस पे करनी पड़ेगी, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में आते हैं। और फ्रेंड परीक्षा केंद्र की बात करें तो देहरादून, हल्द्वानी, ये 2 शहर जो है परीक्षा के लिए आवंटित किए गए हैं, तो इसी में आपकी परीक्षा होगी। तो फ्रेंड कोशिश की है मैंने सभी पॉइंट आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे, और अगर कोई डाउट बचता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, धन्यवाद।